हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फिशेस को व्हाइट स्पॉट डिजीज और फिन रॉट जैसा डिजीज क्यों होता है। ये जो डिजीज होता है फिशेस का, ये बहुत ही कॉमन होता है और ये डिजीज हम लोग को तब देखने मिलता है जब आपको एक न्यू एक्वेरियम को सेटअप करते हो। उस टाइम में व्हाइट स्पॉट डिजीज जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। उसके साथ ही साथ अगर आप अपने फिशेस को ओवर फीड करते हो या फिर बहुत सारा अनईटन फूड जो है वो आपके टैंक में रह जाता है, तो इससे भी व्हाइट स्पॉट डिजीज और फिन रॉट होता है। थर्ड रीजन है कि अगर आप अपने एक्वेरियम को सही से मेंटेन नहीं करते हो या फिर सही से साफ सफाई उसका नहीं करते हो, इससे क्या होता है, आपको जो फिशेस का वेस्ट होता है वो बॉटम में कलेक्ट हो जाता है और वो फिर बाद में डिके होता है और इससे भी आपके फिशेस को व्हाइट स्पॉट डिजीज या फिर फिन रॉट हो सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है फिन रॉट और व्हाइट स्पॉट होने का, वो है आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर। अगर आपके एक्वेरियम में हीटर नहीं है या फिर आपका जो एक्वेरियम का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, तो इससे भी आपके जो फिशेज है उसको व्हाइट स्पॉट या फिर फिन रॉट बहुत इजीली कैच कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जो डिजीज है ये कोई बहुत ही ज्यादा डेडली डिजीज नहीं होता है फिशेस के लिए, और ये जो डिजीज है इसको आप बहुत ही इजीली क्योर कर सकते हैं। और ये जितना जल्दी आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे अपने फिशेज में उतना ही ज्यादा बेटर होता है। अगर आपके फिशेस को बहुत बैडली अगर कोई व्हाइट स्पॉट डिजीज या फिर फिन रॉट जैसा डिजीज हो जाता है, तब फिर फिशेस को जो बचने का चांस है वो कम हो जाता है। इसलिए ट्रीटमेंट जो है वो जितना जल्दी हो सकता है उतना ही बेटर है। जैसे कि फिन रॉट जैसे डिजीज, अगर इसको हम लोग टाइम पे नहीं क्योर करेंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे फिशेस का फिन्स जो है वो गलना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही फिशेस का फिन्स गलना स्टार्ट हो जाता है वो डिजीज फिर फिशेस के बॉडी में आ जाता है और वो फिर बॉडी को डिके करने लगता है, जिससे एट द एंड फिशेस का डेथ हो जाता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सकता है उतना ही बेटर है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों में अपनी वो फिशेस दिखाता हूँ जिसको व्हाइट स्पॉट डिजीज हुआ है और फिन रॉट डिजीज हुआ है, और उसके बाद वो डिजीज का मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोग के लिए। आप लोग चैनल तो मेरा सब्सक्राइब कर रहे हो लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं रख रहे हो, जिससे कि आप लोगों को क्या हो रहा है, मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा जब भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा इन फ्यूचर में जितना भी वीडियोस आने वाला है वो सब आप लोग देख पाए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा वो दोनों फिश जिसको व्हाइट स्पॉट डिजीज और फिन रॉट डिजीज हुआ है, और अगर इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द टाइम रहते हुए नहीं हुआ तो फिशेज का जो फिन है वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर धीरे धीरे बॉडी में आ जाएगा और बॉडी को भी गलाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए ये डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो जितना ही जल्दी करेंगे उतना ही बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिजीज है ये मेरा फिश को हुए हुए लगभग अभी 1 हफ्ता हो चुका है, और ये 1 वीक में मैं अपना पानी का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया था, जिससे कि ये डिजीज जो है वो खत्म हो जाए। कभी कभी तो सिर्फ टेम्परेचर को ही हाई कर देने से ये डिजीज खत्म हो जाता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। और अगर आप लोग भी कुछ मेरी तरह ही सिचुएशन में फंस जाते हो और टेम्परेचर हाई करने के बाद भी अगर ये डिजीज क्योर नहीं हो रहा है, तो जैसा ट्रीटमेंट मैं अपने इस वीडियो में बताया हूँ वैसा ही आपको भी करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप का बाउल लेना है जिसमें आप अपने फिश को ट्रीट करने वाले हो, और उसमें एग्जैक्टली 1 लीटर पानी को डाल देना है। उसके बाद आपको रॉक सॉल्ट लेना है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो सॉल्ट है ये रॉक सॉल्ट है। आप इसके जगह में कोई भी खाने वाला जो सॉल्ट होता है उसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि खाने वाले सॉल्ट में आयोडीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और आयोडीन वाला सॉल्ट एकदम भी इसमें यूज़ नहीं करना है। और 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ऑफ रॉक सॉल्ट जो है वो इनफ है, ज़्यादा सॉल्ट इसमें नहीं डालना है। तो चलिए, अब मेरा सॉल्ट वाटर का जो सोल्यूशन है वो रेडी हो गया है, और अब मैं अपना दोनों ही शेवरम फिशेस को कैच कर लेता हूँ, क्योंकि बस मेरा यही दोनों शेवरम फिशेस को ही ये वाइट स्पॉट डिजीज़ हुआ है। सो ये दोनों ही फिशेस मेरा कैच हो गया है, और अब मैं अपने उस फिशेस को इस सॉल्ट वाटर के सोल्यूशन में डिप करने वाला हूँ। और आपको ज़्यादा देर तक इस सोल्यूशन में उसको नहीं रखना है, मैक्सिमम आपको 3 से 4 सेकंड तक इस सोल्यूशन में इसको आपको डाल के रखना है, और उसके बाद फिर आपको अपने फिशेस को बाहर निकालना है
और वापस फिर धीरे से उसको एक्वेरियम में रिलीज़ कर देना है। और क्योंकि फिशेस लोग अचानक से इतने खारे पानी के कांटेक्ट में आई हैं, इसलिए वो लोग कुछ देर तक ऐसे ही इनएक्टिव रहेगी, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं। बहुत सारी फिशेस को जब आप सॉल्ट वाटर में डालते हैं और उसके बाद फिर अपने आप एक्वेरियम में रिलीज़ करते हैं, तो आप लोग देखिएगा कुछ देर तक आपकी जो फिशेस है वो अपसाइड डाउन हो जाएगी, या फिर आपको लगेगा कि आपकी जो फिशेस है वो एकदम मर गई हैं। बट ऐसा नहीं है। फिशेस लोग अचानक से सॉल्ट वाटर में जाने की वजह से कुछ देर के लिए शॉक में आ जाती है, इसलिए वो लोग ऐसा बिहेव करती है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो फिशेस का सॉल्ट बात है वो हो गया है, और ये जो पानी है इसको भी मैं अपने एक्वेरियम में डाल दूंगा, जिससे कि ये जो भी डिजीज़ है ये कम्प्लीटली मेरे इस टैंक से ख़त्म हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको एवरी अल्टरनेट डेज में करना है। मतलब कि अगर ये ट्रीटमेंट को अगर आप आज किए हो तो आपको कल कुछ नहीं करना है अपने फिशेस को, उसके बाद दिन फिर से सेम ट्रीटमेंट करना है। अगर आपकी फिश सही नहीं होती है तो मैक्सिमम 3 टाइम्स में ही फिशेस जो होती है वो सही हो जाती है। और इसके बाद में आपको अपने एक्वेरियम में, जैसे कि मैं दिखाया, हीटर को ऑन रखना है, और हीटर का जो टेम्परेचर होगा वो आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड में फिक्स कर देना होगा। पानी गर्म रहेगा, और अगर पानी में सॉल्ट रहेगा तो इससे क्या होगा, सॉल्ट मेनली क्या करता है, जो भी डिजीजेस वगैरह फिश के बॉडी में हो जाता है, सॉल्ट क्या करता है, वो उससे जाके फिशेस का जो डिजीज है उसको डिहाइड्रेट कर देता है। मतलब कि उससे सारा पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो डिजीज क्या होता है, वीक हो जाता है, और वो फिर फिशेस को छोड़ देता है। और ये जो तरीका होता है ये सबसे बेस्ट। मैं बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भी फिश पे यूज किया हूँ व्हाइट स्पॉट डिजीज का क्योर करने के लिए, लेकिन वो सब मैं देखा हूँ कभी भी काम नहीं आता है। सबसे बेस्ट जो होता है वो सॉल्ट ही होता है। और आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोग भी अपने फिशेस को व्हाइट स्पॉट डिजीज जब हुआ है तब अगर आप लोग केमिकल यूज किया, क्या वो काम किया है? और अगर आप लोग इससे पहले अपने फिशेस को सॉल्ट के साथ ट्रीटमेंट दिए तो क्या आप लोग का फिशेस सही हुआ है? कमेंट पे आप लोग जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलिए देखते हैं कि ट्रीटमेंट का 2 वीक बाद मेरी फिशेस का जो कंडीशन है वो कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा एक शेवरम फिश जिसको बहुत ही गंदे तरीके से वाइट स्पॉट और फिन रॉट डिजीज हुआ था, और वो डिजीज का मार्क्स को आप उसके बॉडी पे देख सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी कर लिया, और अगर आप ये ट्रीटमेंट को सही टाइम पे नहीं करेंगे तो जो फिशेस का बॉडी में जो डैमेजेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसको फिर फिशेस को हील करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये मेरी दूसरी शेवरम फिश है, और इसको आप लोग जैसे देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट है। इसका फिन्स वगैरह और बॉडी वगैरह जो है एकदम सही है। और आप जब भी अल्टरनेट डेज में ये ट्रीटमेंट अपने फिशेस को करेंगे तब याद से आपको 10% वाटर चेंज करना है, और उसके साथ ही साथ हीटर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड में सेट कर देना है। और इस टाइम पे हीटर को आपको बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना है, हीटर जो है वो रेगुलर चलना चाहिए। और ये सारा प्रोसेस को अगर आप सही से कीजिएगा तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों की भी जो फिशेस है वो जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और आप आज के वीडियो में कुछ नया सीखे होंगे। और अगर आपको भी कोई पॉइंट ऐड करना है जो कि मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप लोग जरूर से उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके साथ ही साथ वो सब जो कमेंट्स है वो सब दूसरों को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है फिश रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरा रिप्लाई जो है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।